हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड पे, राइट। तो बेसिकली अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी मैं आपको सभी को बताऊंगा। तो फिलहाल अपन आपको देख के पता चली गया होगा कि अपन चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है जिसका नाम है सर क्या क्या नाम है इसका। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं और क्लास 11 का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 12 की नहीं है, क्लास 12 के भी वीडियो आएंगे थोड़े टाइम बाद। अभी फिलहाल क्लास 11 का आई होप आप सभी का टर्म 1 का जो पेपर रहा होगा वो अच्छा रहा होगा। नाउ अभी देखो, मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये वाली बात क्लियर कर देता हूँ, जरा बात समझेंगे यहाँ पे कि मैं अभी आपके लिए नया पैटर्न लेके आया हूँ। नया पैटर्न किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। पहले जो अपनी नोटबुक है, देखो जरा नोटबुक ये दिखाई दे रही है, पूरा नोटबुक के फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ऐसे खाली स्लाइड्स पे उतना मजा नहीं आता जितना आपको नोटबुक में मजा आएगा। तो इसके लिए बहुत मेहनत करिए दोस्तों, है ना। तो एक लाइक प्लीज बनता है, राइट। तो ये वाली चीज जो है, जरा ये स्टिकी नोट्स अपन जो बुक्स में लगाते हैं, ये सारे छोटे वाले स्टिकी नोट्स और ये बड़े वाले स्टिकी नोट्स सर, बड़े वाले स्टिकी नोट्स, राइट। और ये पीछे जो डायरी का कुछ पेजेस जिस पे इंपॉर्टेंट कुछ चीज लिखी रहती है और ये स्टिकी नोट से चिपकाया हुआ है। तो स्टार्ट करें जरा। आ जाओ मेरे साथ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले, क्लाइमेट पढ़ने वाले। तो देखो सर, क्लाइमेट क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में सारी डिटेल्स से जानकारी अपन लेंगे। दो पार्ट में वीडियो क्लियर करेंगे और इसके बाद इसका एक पार्ट में इसके आंसर्स एंड क्वेश्चंस आएंगे, या फिर इसमें मैं एमसीक्यूज भी आपके में इंक्लूड कर दूंगा। एमसीक्यूज इस वजह से सर क्योंकि यूपीएससी वाला लेवल या फिर एसएससी या फिर बैंक या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए एमसीक्यूज बेसिकली, राइट। सो दियर वी हैव स्टार्ट विद द लेसन विद रोहित सर, यानी मेरे साथ। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। फिलहाल थोड़ा सा आँख में क्या है ना, दर्द वगैरह होता रहता है। तो कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा अपन एक बार इस पे नजर घुमाएंगे। फर्स्ट सर पढ़ने वाले अपन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सेकंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सर डाइवर्सिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, जरा इसके बारे में पढ़ेंगे। मॉनसून ऑफ क्लाइमेट के बारे में। फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर सर मायने रखते हैं, कौन कौन से फैक्टर सर चेंजेस लाते हैं जो भारत के जो क्लाइमेट यानी वेदर, जो कि क्लाइमेट और वेदर को आप सेम नहीं बोल सकते, इसके बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता दूंगा। क्लाइमेट बेसिकली लॉन्ग टाइम पीरियड में होता है सर। क्लाइमेट होता है, आप क्लाइमेट को ऑब्जर्व करते हो 50 टू 60 ईयर्स में। इसके बारे में चलो मैं अभी आता हूँ। जबकि वेदर जो सर होता है वो आपका एक सीजन में होता है, जैसे आप 5 to 6 डेज में आप मेजर कर सकते हो, हावर्स में भी। अभी सन वाला वेदर हो रखा है, थोड़ी देर बाद बारिश होने लग गई, वेदर। और क्लाइमेट सर, क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं जो 40 से 50 सालों में मेजर होते हैं। या फिर आप बोलो तो जरूरी नहीं है कि फिक्स टाइम पीरियड, बट आप एक एक चीज मायने, मतलब एक चीज मेजर करना चाहो तो तकरीबन ऐसा आइडिया फिगर आउट कर सकते हो कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड रहता होगा, राइट। फैक्टर्स कौन कौन से सर प्रॉब्लम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं सर क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए, वो अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सर मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन में वेदर का मैकेनिज्म क्या रहता है। विंड्स की डायरेक्शन सर, विंटर एट द हाइट ऑफ 9 to 13 किलोमीटर तक चली जाती है, 19 to 13 किलोमीटर पर हार। द नेचर ऑफ द इंडियन मानसून का नेचर क्या है, द रिदम ऑफ सीजन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेनफॉल। जो रेनफॉल होता है ना, जैसे जो सबसे ज्यादा मानिसराम में होता है, मानिसराम में होता है, वहां पर चेरापूंजी में जो होता है, बेसिकली जो मेघालय के जो रीजन है। आई होप वो आपको ये चीजें, मैं क्या है ना धीरे धीरे देखो अभी सब चीजें क्लियर करवाने वाला हूं। तो प्लीज एक बार ये बात समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा घर से कॉल आ गया था, तो उन्होंने बताया था कि दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम की कॉल नहीं करना है, राइट। तो अपन रिदम ऑफ सीजन पे आ चुके हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून रेनफॉल के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि मानिसराम चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब इतनी बारिश का भी क्या है सर, देखो क्लाइमेट का क्या है ना, क्लाइमेट मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि क्लाइमेट का बहुत बड़ा इशू रहा है। क्लाइमेट का इतना बड़ा इशू है सर कि अब यहां तो सूखा पड़ा है, राजस्थान में आके देखो जरा, पीने के लिए राजस्थान में क्या बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पर पानी ही नहीं है। और वहां पर मानीसराम चेरापूंजी मेघालय एक ऐसी जगह है जहां पर सर ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र का पानी, ब्रह्मपुत्र उनके पास रिवर फ्लो करती है, थोड़ा सा पास में ही है।
वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, उसके बाद भी इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, तो सर इतनी बारिश का पानी किस काम का, ये किस वजह से हो रही है? ठीक है, तो मॉनसून रेनफॉल से जरा ट्रेडिशनल इंडियन सीजन कौन कौन से इंडियन सीजन होते हैं, ये सारी बातों पे चर्चाएं करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है सर क्लाइमेट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश के लोग, मतलब इवन प्राइम मिनिस्टर, लोग मरते हैं मरने दो, जनता मरती है मरने दो, अपने देश की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश की, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा फिक्र किसी चीज की रहती है वो है क्लाइमेट। इतनी ज्यादा फिक्र रहती है कि वो हर 5 साल में या 2 साल में एक बैठक करते हैं, जिसे अपन G20 G5 सबमिट करते हैं। इन सभी में सर G5 G7 G20 इन सभी में इसकी चर्चाएं होती है, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। ये मिशन बनाते हैं 2025 तक हम पूरा पोल्यूशन 2025 तक हम पूरा पोल्यूशन फ्री कर देंगे, 2030 तक हम पूरा इलेक्ट्रिक मोटर लॉन्च कर देंगे, फिर 2030 आने के बाद ये बोलेंगे, अभी देखो अभी 2021 चल रहा है, जिसमें भी दिसंबर है। आज कितनी दिसंबर है, जितनी भी डेट है आज दिसंबर की, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो सर अब ये बात सोच के देखो कि यदि कल अपन जिंदा ही नहीं रहे और ये वादे कर रहे हैं 2030 तक के, अरे 2030 किसने देखा है सर? खुद तो देखो, खुद तो जरा खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमता है क्या? अपने यहाँ के कोई भी नेता इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमते हैं क्या? नहीं सर, वो सिर्फ बातें ही करते हैं, वो सिर्फ बातें ही करते हैं। क्लाइमेट एक बहुत मेजर इशू है, जिसपे हर ज्यादा, मतलब जब जब आप क्या नाम है उसका, यूनाइटेड नेशन की किसी भी बैठक में जाओगे तो एक बार क्लाइमेट पे, क्लाइमेट एक ऐसा मेजर इशू है। क्यों क्यों मेजर इशू है, जरा बताइए सर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 35 डिग्री के आसपास रहता था दोपहर का टेम्परेचर, अभी 45 डिग्री के आसपास, और जनरली चूरू वगैरह आप राजस्थान में आओगे तो 50 डिग्री भी पहुंच जाता है, नॉर्मल बात है। अब 50 डिग्री टेम्परेचर, आप समझ रहे हो, धूप का तापमान, मतलब बेसिकली दिन का तापमान ही है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लग जाता है भाई साहब। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधा उबल चुका है आदमी समझ पा रहे हो? अब इतनी भयानक गर्मी किस वजह से हो रही है सर? पॉल्यूशन की वजह से। और कोई रीजन ही नहीं है क्लाइमेट का, और कोई क्लाइमेट का रीजन ही नहीं है सर। पॉल्यूशन है जो है, पॉल्यूशन करे जाओ। क्लाइमेट, अब गंगा में इतनी पॉल्यूशन है, यमुना में इतना पॉल्यूशन है, यमुना में इतना पॉल्यूशन है सर, सब करे जाओ, कोई मतलब नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, सब फालतू की बातें अपन बीच बीच में करते रहेंगे। कौन कौन से कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं उसके लिए अपन ने टेबल बना लिए सर। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, क्या क्या डिफरेंस होता है सर वेदर और क्लाइमेट के बीच? जरा अपन एक बार पेन का कलर चेंज करके समझते हैं कि वेदर और क्लाइमेट के बीच क्या डिफरेंस होता है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे सर, बहुत आसानी से। कैसे सर? मैंने बोलूंगा सर मास्टर मैंने इसकी टेबल बना ली, टेबल बना के मेरे को दो डिफरेंस पता चल जाए। एक बार वेदर के बारे में डिफरेंशिएशन पता चल जाए, फिर क्लाइमेट के बारे में, फिर वेदर के बारे में, फिर क्लाइमेट के बारे में, और मैं यहां से पता कर लूंगा कि क्या डिफरेंस होता है। क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट द टॉपिक के बारे में। देखो मैंने सब चीजें यहां पर लिख रखी है अबाउट द टॉपिक, अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी जरा यहां पर लिखेंगे, दोनों पॉइंट यहां पर लिखेंगे। वेदर, सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट, दो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। वेदर इज अ मॉनिटरी स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर। मॉनिटरी स्टेट्स, देखो मॉनिटरी स्टेट्स है, पहली बात तो वेदर क्या है, मॉनिटरी स्टेट्स है, मॉनिटरी स्टेट्स है, ठीक है। नाउ वेदर चेंजेस क्विकली, मे बी विद इन अ डे और ए वीक। मैं आपको बता चुका हूं कि अभी अभी धूप हो रखी है, 2 घंटे बाद यदि छांव हो जाती है, दैट कॉल्स वेदर चेंज हो गया सर। पहले मौसम ऐसा था, अभी मौसम, अरे यार मौसम बहुत सुहाना हो गया भाई, यार भाई मौसम बहुत धूप आ रही है भाई, बहन यार कहाँ चलेंगे यार, दीदी दीदी नहीं, दीदी नहीं, ऐसा करके, राइट। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया, जरा समझ पा रहे हो? वेदर में चेंजेस कैसे हो जाता है सर? 1 घंटे में भी हो जाता है, एक वीक में भी हो जाता है, राइट। तो वेदर के बारे में क्या क्या चीजें पता चली, जरा मैं एक बार यहां पर लिख दूंगा अबाउट द टॉपिक के बारे में। फर्स्ट चीज यहां पर वेदर के बारे में मैं लिख रहा हूं, WATHER, वेदर की डेफिनेशन। आपको स्पेलिंग याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे कंपिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपकी स्पेलिंग बहुत काम आने वाली है, ठीक है। सो वेदर इज ए मॉनिटरी स्टेट्स ऑफ द एटमोस्फियर। वेदर इज ए मॉनिटरी स्टेट्स ऑफ द एटमोस्फियर। और ये कब चेंज हो जाता है सर? मतलब क्या, वेदर चेंजेस क्विकली विद इन ए वीक और विद इन ए डे। बट जो क्लाइमेट बात करूंगा, क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब एवरेज बताते हैं सर। एवरेज जैसे मतलब इतना धूप फिर इतना छाव, फिर इतना धूप इतना छाव, सर इन सबका एवरेज वेदर कंडीशंस लेते हैं और वो जो टाइम बताते हैं जिसमें एक लंबा टाइम ड्यूरेशन लगता है, इट्स एन लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन।
इट्स एन लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, राइट। नाउ क्लाइमेट चेंजेस इनपर्सेप्टिबली, या फिर बेसिकली बोलना चाहूं तो क्लाइमेट जो चेंज होता है वो थोड़ा सा धीरे से, और मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर, 50 साल से भी ज्यादा टाइम में भी मेजर किया जा सकता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होने में धरती को लग जाते हैं 20 से 25 साल। अब कितना, मतलब क्या सर 20 से 25 साल भी नहीं तो यहाँ पे 100 साल मान के चलता हूँ, 100 साल मान के चलो। अब 100 साल में सर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अभी 40 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल बात होने लग गई है इंडिया के अंदर, 40 45 तो रहने लग गया। 1 1 डिग्री यदि 30 साल में आ रहे हैं तो सर जरा सोचो आगे आने वाले 300 सालों में कि यहाँ पर टेम्परेचर 50 हो जाएगा, आगे आने वालों में 1000 सालों में कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा सर 80 के आसपास। तो क्या लोग जिंदा रह पाएंगे सर? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। उस तरीके के फिर कपड़े बनने लग जाएंगे, उस तरीके की आपको फेस पे मास्क लगाना पड़ जाएगा, कि धूप नहीं आए उसके लिए छतरी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें सर क्लाइमेट के अंडर ही आती है। ठीक है ठीक है ठीक है, जरा स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से एक बार समझा दूं मैं आप लोगों को। मैं एक बार ये देखने के लिए गया था कि वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, एक तो मैं मेहनत करते जाऊं, क्योंकि हो जाता है कई बार ऐसा, मेहनत करते जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड होता नहीं है, फिर बाद में परेशान होते हैं। क्या क्या पढ़ा अपन ने सर? वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है जरा बताओ मुझे एक बार, आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि मास्टर ये डिफरेंस होता है। फटाफट से लिखो कॉपी में, मैं रुक रखा हूं 1 सेकंड के लिए। वीडियो को पॉज करो और लिखो फटाफट से कॉपी में कि सर वेदर और क्लाइमेट में ये डिफरेंस होता है। लिख लिया? चलो, वेदर क्या होता है सर? वेदर क्या होता है सर? इट इज मतलब एक मैंडेटरी प्रोसेस है, मैंडेटरी प्रोसेस है एटमोस्फियर का, मैंडेटरी स्टेट्स है, राइट, मॉनिटरी स्टेट्स है ना। फिर दूसरी चीज क्या बोलूंगा सर कि वेदर जो होता है वो वीक में भी चेंज हो जाता है और घंटे में भी, जबकि क्लाइमेट जो है वो क्या होता है सर? क्लाइमेट में क्या होता है, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे यहां पे कि क्लाइमेट में क्या होता है। कि क्लाइमेट में हम बात करेंगे तो जो एवरेज होता है, जो वेदर जो चेंजेस हो रहा है उसका जो एवरेज लेंगे एक लॉन्ग टाइम पीरियड में। सो द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन इन ओवर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड दैट कॉल्स क्लाइमेट। जबकि क्लाइमेट जो है वो एक, आपको मैं बताऊं कि इम्परसिप्टिबली या फिर 50 सालों से ज्यादा समय का लेता है किसी भी टाइम, किसी भी क्लाइमेट को अपन यदि पता करना हो तो। आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिर से मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। यहां पर अपन लिखेंगे वेदर और यहां पर लिखेंगे अपन सर क्लाइमेट। जरा कॉपी में नेक्स्ट पेज पे ऐसे लिखो सर, आप रफ कॉपी होगी ना सर, दोनों पेजों पे लिखो वेदर और क्लाइमेट। वेदर के बारे में बताएंगे सर, इट इज ए मॉनिटरी प्रोसेस, monetary process, monetary conditions of monetary states of weather conditions, weather conditions, right? So basic, but climate क्या है ना, the average of weather conditions, average of weather condition, weather condition for a long time period, for a लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, या लॉन्ग टाइम पीरियड लिख दो, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड लिख दो, कैसे भी कुछ भी लिख दो। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आओ। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है जरा, इसका सेकंड पॉइंट क्या बोलता है सर? इट टेक्स, मतलब इसको कितना टाइम लगता है? मोर देन 2 hours, मे बी विद इन ए वीक, विद इन ए डे। यहां पे ये से लिखो विद इन ए वीक और विद इन अ डे। यहां पर लिखोगे मतलब इट टेक्स मे बी इम्परसिप्टिवली और मे बी 15 years or more than 15 years or more than 50 years, राइट। आगे बढ़े, यहां तक आप बना लोगे तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। और इससे रिगार्डिंग यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मेरे को गारंटी से कह सकता हूं कि आप उसे किसी भी हालत में आप भूल नहीं सकते सर, उसे आप किसी भी हालत में भूल नहीं सकते। ठीक है, तो आप बना लेंगे। यहां पर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 1 का ओवरव्यू लेते हैं अपन। फर्स्ट ओवरव्यू लेते हैं मेरे यानी रोहित के साथ। जरा देखो ये आपकी डायरी होगी, ऐसी की डायरी एक आप नहीं हो तो ले आना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आती है सर, बहुत ज्यादा काम आती है सर डूम्सडे में। मतलब डूम्सडे के नोट्स है, डूम्सडे का मतलब सर, डूम्सडे का मतलब कयामत वाला दिन। डूम्सडे का मतलब क्या होता है सर? कयामत वाला दिन।
डूमडे के नोट्स क्या हेल्प करते हैं, जरा मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो ये होते हैं सर डूम्सडे नोट्स। डूम्सडे नोट्स किस तरीके से सर, कयामत वाला दिन किस तरीके से। डूम्सडे नोट्स को क्या बोलूंगा सर मैं, कि जब अपन को पेपर होता है, पेपर के अपन 1 घंटे पहले, पेपर के 1 आवर पहले अपन यदि इसको पढ़े ना, तो भी आप पूरा पेपर क्लियर करके आ सकते हो। कैसे जरा, कैसे मास्टर मुझे समझा, कि ओवरव्यू लिखना है आपको, जरा पेज पलटेंगे, फिर उसके बाद सेम ऐसा स्टिकी नोट्स लगा देना कि यहाँ पर सर मास्टर मुझे चैप्टर 1 के बारे में बता रहा है, यहाँ पर मास्टर मुझे चैप्टर 2 के बारे में बता रहा है। स्टिकी नोट्स ये मेरे पास रखे हुए हैं, मेरे लगे भी हुए हैं रूम में, जरा पीछे देखेंगे तो लगे हुए हैं वॉल पे। तो चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के बारे में यहाँ पर इसने बताया, या हो सकता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 के बारे में आपने लिख रखो। तो ठीक है, इससे क्या होता है ना, कि अब जब देखोगे जरा आप देखने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर मास्टर ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, मास्टर ने इस चैप्टर में पढ़ाया था कि सर यहाँ पर इन्होंने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया था, या कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया था। और उसके जो सर इंपॉर्टेंट, आप कुछ मत करो, यहाँ पर वेदर लिखो और क्लाइमेट रखो, यहाँ पर शॉर्ट टाइम लिखो, लॉन्ग टाइम लिखो, खत्म करो, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, बाकी थ्योरी आप अपने से बना लेना। ठीक है, आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन की बात करूंगा तो वेदर इज द मॉनिटरी स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर वाइल, पहले मैंने आपको टेबल बना के समझा दिया है, अब उसी की थ्योरी बना दिया। पहले भाई बहुत मेहनत लगती है भाई, प्लीज आप यकीन करें, बहुत मेहनत लगती है। और जरा ये देखो, ये सोच रहा है, ये आग जल रही है सर, यहां पर आग लगी पड़ी है और देश को चिंता नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। वाइल्ड फायर्स, पृथ्वी, दिस इज नॉट फायर सर, मुझे जला रहे हैं। यहां पर सेंटा बैठे हुए हैं, सेंटा बैठ के सोच रहे हैं कि कौन सी दुनिया में आ गया हूं सर। यहां पर क्लाइमेट तो देखो, यहां पर सांस, दिल्ली में तो देखो, पीछे तो देखो, दिल्ली में सांस नहीं ले सकते, क्या जिंदगी हो गई है। अब सांस के लिए भी क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। कोरोना में तो ऑक्सीजन मिले नहीं, और अभी ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। कोविड आ रहा है, इकोनॉमी की लंका लगी पड़ी है, क्लाइमेट तो है ही सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बोलेंगे हम ईवी चलाएंगे, खुद बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे, कोई से भी नेता हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, 3-3 4-4 बीएमडब्ल्यू, अलग अलग कलर की, अलग अलग तरीके की, अलग अलग हाईएस्ट शानदार नंबर। पेट्रोल गवर्नमेंट के पैसे का लग ही रहा है, खुद के पैसे का कुछ जा नहीं रहा है। खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे नहीं, देश की जनता को बोले जाओ, राइट। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या करूंगा, वेदर इज द मॉनिटरी स्टेट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वाइल क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड। मैंने आपको बता दी कि जो वेदर है वो एक मॉनिटरी स्टेट्स है, जबकि जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, एवरेज ऑफ वेदर का, वेदर कंडीशंस का अपन एवरेज लेंगे, उसका एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। वेदर में अपन को कितना टाइम लगता है, विद इन ए वीक और विद इन ए डे, जबकि क्लाइमेट में कितना लगता है, मोर देन 50 ईयर्स और मे बी 50 ईयर्स, राइट। आगे बढ़े, ये मैं आपको अच्छे से बता दिया हूं। अब जरा अपन अपना मोटिवेशनल कोट स्टार्ट करेंगे आज का। देखो सब चीजों में देखो टाइम लगेगा, इतने अच्छे से आई डोंट थिंक सो कि कोई नोट्स बना सकता है आपके। अपनी नया बुक आई है, बुक का नाम है सर दोस्ती के नाम, बुक का नया नाम आया सर दोस्ती के नाम, बुक का नया नाम आया दोस्ती के नाम, आपकी और मेरी दोस्ती के लिए है सर। चाहे वो मेरा कोई भाई हो, चाहे मेरी कोई बहन हो, चाहे मेरी कोई दोस्त हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, सभी आप लोग मेरे हैं जो भी हैं, और आप सभी मेरे दोस्त हैं। और ये बुक का नाम है सर दोस्ती के नाम 2021, खत्म होने वाला है। नई बुक आएगी दोस्ती के नाम 2022, जो कि आज से तकरीबन 20 दिन बाद, नया साल आने वाला है, राइट। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, सर तब तक मत रुको जब तक आपको खुद पर गर्व ना हो। प्लीज दोस्तों मत रुको, क्योंकि अभी आप पढ़ने लग जाओगे ना। अभी देखो आपकी क्लास 11 चल रही है, आप अभी से कुछ स्टेट पे आप इंग्लिश पढ़ने लग जाओ, कुछ एक अलग छोटे से लेवल पे, ज्यादा नहीं बोल रहा, हाई लेवल नहीं बोल रहा, क्लास 11 में अभी कुछ लेवल पे आप इंग्लिश पढ़ने लग जाओ। आप जियोग्राफी तो पढ़ ही रहे हो, आई होप आप जीके सेक्शन से हो, तो आपकी जीके वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो मैथ स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा सा एक एक दो टॉपिक पढ़ो, आज प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, ठीक है। तब क्या होगा ना, आगे कॉम्पिटिटिव में सिलेक्शन होगा। देखो मैं आपको बात बताऊं, आपने आर्ट्स लिए मतलब आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, बेसिकली बात यही है, आपको आईआईटी नीट तो करनी नहीं है,
जब तक मत रुको तब तक आपको प्राउड फील नहीं हो। उसके लिए एक ही चीज है सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कि सर कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, जरा हमारी बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप करो प्लीज, वीडियो में थम्स अप करके कमेंट में थम्स अप कर दो। देखो और कुछ मत करो दोस्तों, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप लाइक बटन दबाओ मत दबाओ, कमेंट में थम्स अप कर दो यदि बात समझ में आ गई तो। 1 सेकंड लगेगा सिर्फ, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ यूनिटी ऑफ क्लाइमेट, यूनिटी ऑफ द क्लाइमेट, एंड ऑफ द अर्थ। सर पृथ्वी का अंत आ रहा है, सर पृथ्वी का अंत आ रहा है। देखो देखो देखो, आप हालत देखो जरा, हालत देखो सर, पृथ्वी की हालत देखो जरा, देखो 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 यार देखो, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो पृथ्वी कैसे जल रही है सर, यूनिटी ऑफ क्लाइमेट, यूनिटी ऑफ क्लाइमेट सर, यूनिटी ऑफ क्लाइमेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब जरा कलर कौन सा लें यार, कोई ढंगा सा कलर लेते हैं, प्यारा सा। चलो ऐसा करते हैं, हाईलाइटर यूज करें। नहीं यार हाईलाइटर से मजा नहीं आएगा, यही लेते हैं। यूनिटी ऑफ क्लाइमेट सर, यूनिटी ऑफ क्लाइमेट, कलरफुल कलर हैं सर, क्लास में मजा आना चाहिए थोड़ा सा, राइट। थोड़ा सा माइक को ऊपर कर लेते हैं, हेलो हेलो। सो यूनिटी ऑफ क्लाइमेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द मॉनसून रिजिम emphasize the unity of time, the unity of India, the unity of India with the rest of Southeast Asia region. The monsoon regime emphasize the unity of India with the rest of Southeast Asia region. This view of broad unity of the monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore its regional variation, which differentiate the weather and the climate of different region of India. एक बार पहले की थ्योरी पढ़ लेते हैं। The climate of Kerala and Tamil Nadu in the south are so different from the Uttar Pradesh and Bihar in the north, and yet all of these have monsoon type of climate. Now what is the meaning of regime? Regime का मतलब होता है सर शासन करना, regime का मतलब होता है एक तरीके से हक रखना। So the monsoon regime emphasize, जो monsoon सर जो emphasize करता है ना, the unity of India with the rest of Southeast Asia region, सब Southeast Asia region को छोड़कर, this view of broad unity of the monsoon type of climate should not however lead one of the ignore the regional variations. सर कैसे है सर regional variations? मुझे एक बात बताओ, क्या केरला में जो हालात हैं, जो केरला में सर सपोज करो जो केरला में जो मॉनसून है, क्या वो सेम मॉनसून क्या राजस्थान में है? क्या वो सेम मॉनसून क्या एमपी में है? नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और होगा भी नहीं, क्योंकि सर रीजनल वेरिएशंस अलग अलग है यार, रीजनल वेरिएशंस अलग अलग है। सो द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड द तमिलनाडु इन द साउथ आर सो डिफरेंट, बेसिकली डिफरेंट होने ही है ना यार। सो द तमिल की बात करूंगा, तमिलनाडु के बारे में आ जाओ, तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। एंड केरला, केरला किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं विद एंड लार्ज एंड विद द किसके साथ सर, यूपी एंड बिहार के साथ, यूपी एंड बिहार, बिहार ओ मेरे लाल बिहार। अरे हम काहे बतला रहे हैं, तुम जरा हमसे तनिक बात तो करो, हम तुमको फोड़ देंगे, तुम्हारे तुनक में ताता वो सुना होगा ना, तुनक 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 तुन तारा तुनक तुनक तुन, वैसे करके। तो वैसे वाली चीज है सर, ये सब करना पड़ता है सर, ताकि आप लोगों को नींद नहीं आए, नींद आ जाती है मास्टर को, ठीक है। तो ना अर्थ का अपन को पता ही चल रहा है सर, अर्थ जल रही है, क्यों जल रही है सर? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अर्थ तबाह होने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग आजकल की मूवीज देखते होंगे, कभी आप लोगों को आजकल की मूवीज देखते होंगे, हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड तो सब बकवास आता है, बॉलीवुड में लिमिटेड मूवीज का सर स्टोरीज अच्छा आता है, हॉलीवुड मूवीज भी बकवास, एक तरीके से इमेजिनेशन बताते हैं सर वो इन फ्यूचर का, बट क्लास अच्छी होती है हॉलीवुड मूवीज की। फ्यूचर बताते हैं सर, फ्यूचर बताते हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम में स्पेस में रहना है सर, स्पेस में इस तरीके से कॉलोनीज होगी, स्पेस में इस तरीके से कॉलोनीज होगी, इस तरीके से इलाज होगा। देखो ना आज, देखो ना आप कि आज हर चीज सब मशीन से पता चल जाता है आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, इवन किड तक का कि लड़का है या लड़की है, इवन आपके एक्सरे मशीन हो गई, सीटी स्कैन हो गई, एमआरआई हो गई। नाउ फ्यूचर इतना दूर नहीं है, वो समय इतना दूर नहीं है कि जब कोई ऐसी मशीन होगी जिसमें आपको ऐसे लेटा दिया जाएगा, ऐसे लेटा दिया जाएगा, और फिर ऐसे लेटा के ऐसे सर, ऐसे कोई मशीन होगी, अब वो फ्यूचर दूर नहीं है सर,
कि सर ऐसे लेटा दिया जाएगा और फिर उसके अंदर आपको डाला जाएगा और आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी अपने आप। मशीन कुछ ऐसा कर देगी कि आपके शरीर से जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियों को हटा देगी। आजकल हो चुका है सर, लोगों के पैर नए लगने लग गए, हाथ नए लगने लग गए। हाथ मतलब वो जो आपको पता होगा वो जो आयरन वाले जो होते हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ बेसिकली इन लोगों की कि वो कुछ करना तो चाहते हैं जिंदगी में, तभी तो किया है। उन लोगों की तरह नहीं है जो रोड पे बैठ के भीख मांगते हैं, वो बहुत बेकार चीज है। देखो सिचुएशन बहुत बेकार है, लोग मदद करने को आजकल ज्यादा तैयार रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर ये सब फालतू की बातें हैं। इंडिया, जरा आ जाओ। क्लाइमेट रीजन अकॉर्डिंग टू द कोपियन स्कीम्स, जरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरा यहाँ पर ध्यान देना। कोपियन स्कीम्स, फिर से मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इस वर्ड को। कोपियन स्कीम एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। यहाँ पे ये जो कोपियन स्कीम है ना, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो जरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस वर्ड को। इंपॉर्टेंट लगाओ, कोपियन स्कीम। चलो ठीक है, पेन पे आओ। तो ई रीजन सर कौन सा है सर? पोलर टाइप। पोलर टाइप जरा दिख रहा है आपको यहाँ पे? सो ई हो गया सर मेरा पोलर टाइप। पोलर टाइप। ई में कौन कौन से आ गए सर? ई में आ गए सर मेरे लद्दाख, और इसके अलावा आ गए जम्मू एंड कश्मीर। दोनों ही क्या है सर? यूटी है। दोनों मेरे पास क्या है सर? यूटी है। डीएफसी सर, डीएफसी जरा मेरे पास आओ। कोल्ड ह्यूमिड विंटर एंड शॉर्ट समर। डी मेरे पास आऊंगा तो मैं आ जाऊं सर। डी का मतलब हो गया सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बोल दूं या आसाम बोल दूं, हल्का सा आसाम। आसाम प्लस अरुणाचल, ये सर कौन सा रीजन हो गया? जरा मेरे साथ एक बार बोलेंगे। कोल्ड ह्यूमिड विंटर। ठंड क्यों होगी सर? क्योंकि बारिश होगी, बारिश होगी तो ठंड होगी। विद शॉर्ट समर। शॉर्ट समर क्यों सर? क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहां पर गर्मी कम, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। इधर आप पूर्वी पूर्वी भारत में जाओगे ना तो पेड़ पौधे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सर वहां पर बारिश अच्छी मात्रा में होती है। अब डी हो गया सर। डी के बाद जरा मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। अब आ जाओ सर, डीएफसी हो गया। फिर सर ये हो गया, ई हो गया। डीएफसी हो गया के बाद ये आ जाओ इस पे, एफटी पे। कौन सा है सर? ये एफटी है ना? ये ईटी है। ईटी है, आई थिंक ईटी है। ईटी पे आ जाओ जरा। ईटी क्या बोलता है सर? टुंड्रा टाइप। टुंड्रा, टुंड्रा एक पका टुंड्रा सुना होगा ना, वो आपने आजकल चलते रहते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे। टुंड्रा, 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 ये जरा देखो आप, ये टुंड्रा वाला स्टेट है। जरा ये आपको हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश या यूके का कोई पार्ट होगा। नाउ ये तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई है, जरा आगे बढ़ो। ई आपका क्लियर हो गया है, ईटी आपका क्लियर हो गया है, और डीएफसी आपका क्लियर हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीडब्ल्यूजी, जो कि भारत में सबसे ज्यादा एरिया में है, सीडब्ल्यूजी और एडब्ल्यूजी और एडब्ल्यू। सीडब्ल्यूजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा एरिया है। ये तो मॉनसून टाइप है विद ड्राई विंटर। विंटर कैसे? मॉनसून टाइप है, मॉनसून टाइप है विद ड्राई विंटर। ड्राई विंटर क्यों बोला सर? एक बार बताओ। अभी जब सर्दी हो रही है, अभी जैसे सर्दी का मौसम हो गया, तो क्या बारिश हो रही है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत लिटिल बिट, ए लिटिल बिट, ए लिटिल बिट। कभी कभी महीने में एक बार या महीने में दो बार, हो सकता है 3 महीने में हो भी ना। वो तो अब होने लग गई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका है सर, हो चुका है। क्लाइमेट चेंज हो चुका है, तब जाके इतनी बारिश होने लग गई। ठीक है, आगे बढ़े। तो जरा ये बात समझ में आ गई हो तो सीडब्ल्यूजी के बारे में समझ में आ गया। अब एडब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। एडब्ल्यू सर ट्रॉपिकल सवाना टाइप। ट्रॉपिकल सवाना, सवाना ट्रॉपिकल टाइप। सर ये सब आपको लिखना है कॉपी में, कॉपी में लिखना है। एक तरफ ऐसे मैप चिपकाना है, ये वाला मैप का आप स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकलवाओ, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें लिखनी है, दूसरी तरफ ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा सर आपको, इतने बेस्ट नोट्स कहीं मिल ही नहीं सकते आपको, इतने बेस्ट नोट्स कहीं मिल ही नहीं सकते सर। ठीक है, कॉपीराइट नहीं लग जाएगा, सब आपके लिए करना पड़ता है यार। आगे आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो बच रहे हैं ना। जरा राजस्थान को देखो सर, कुछ राजस्थान का कुछ एरिया, राजस्थान गुजरात का कुछ एरिया। यदि गुजरात को मैं ऐसे मान लूं तो BHSW, BHSW मतलब BW, BSHW मतलब स्टीप क्लाइमेट, स्टीप क्लाइमेट। और ये हॉट डेजर्ट भी, ये हॉट डेजर्ट, ये थार वाला जैसलमेर वाला एरिया हॉट डेजर्ट में आ जाता है। ठीक है, हॉट डेजर्ट में आ जाता है। उसके बाद टुंड्रा, टुंड्रा, टुंड्रा तो बता चुका हूं मैं आपको। मॉनसून टाइप विद सो ड्राई सनून, ये वाला
ड्राई सीजन, ड्राई सीजन, BHSW वही सर, वही सर, BHSW वही सर, सेम सर। क्या सर? स्टीप क्लाइमेट, स्टीप क्लाइमेट। इसके बाद ये हो गया पोलर, आपको बता दिया ध्रुव वाला, जिधर ये ध्रुवीय वाला जो एरिया है। एज ए मानसून विद द ड्राई सीजन इन समर, मानसून इज अ ड्राई सीजन इन समर। ये आपको मैप क्लियर हो गया होगा यार। जरा आप एक बार प्लीज थम्स अप करें, वेट, मैप क्लियर हो गया हो तो। नाउ फीचर्स ऑफ द टॉपिक सर, कौन कौन से टॉपिक्स अपन फीचर करने वाले हैं, जरा यहाँ पर समझेंगे मेरे यानी रोहित के साथ। फीचर्स ऑफ द टॉपिक में सर आ जाओ। डाइवर्सिटी ऑफ टाइम, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट। सो डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट क्या बोलता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज मेनी रीजनल वेरिएशन एक्सप्रेस्ड इन द पैटर्न ऑफ, देखो देखो, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज मेनी रीजनल वेरिएशंस, अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। कैसे सर? पहला सर, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सर, सोचो जरा क्या क्या वेरिएशन होते होंगे। मैंने बताया कि जरा दिमाग का बल्ब जलाओ, फ्यूज जलाओ, कि हाँ यार मास्टर तू सही तो बता रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट के लिए मतलब चेंजेस होना जरूरी है, किसके अंदर? क्लाइमेट के अंदर। और वो क्या रीजन के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे यार। अब तो मास्टर मैंने तेरे को मैसेज करके बता रहा हूं यार, मैंने मैसेज करके बताया कि अरे हवा, एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर एक विंड एक ऐसा ऐसा विंड एक ऐसा वेरिएशन है, जो एक ऐसा पैटर्न है जो कि जो क्लाइमेट है उसके अंदर चेंजेस ला सकता है, वेरी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरे स्टूडेंट ने बताया सर मेरे को टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे सर? मुंबई में सर्दी में भी गर्मी लगती है, मुंबई में सर्दी में भी गर्मी लगती है। उसके बाद आया सर एक स्टूडेंट ने बताया रेनफॉल। फिर मैंने बोला अरे यार तुम ये तीन बता रहे हो, कुछ नया सा सोचा नहीं। वो बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मास्टर तू ही बता दे। मैंने बोला भाई बता रहा हूँ, जरा शांति रख। मैं बोलूंगा कि रिदम ऑफ सीजन, सीजन का रिदम सर, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिदम, रिदम पकड़ ली सर, रिदम। फिर उसके बाद आता है सर डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस। डिग्री ऑफ वेटनेस, वेटनेस मतलब होता है सर गीला गीला वाला, गीला गीला, बिखरा बिखरा हुआ, गीला गीला। और ड्राइनेस, और द ड्राइनेस, सूखा सूखा। टेम्परेचर वेरिएशन, जरा समझने की कोशिश करना यहां पर। अरे यार स्टूडेंट एक बात बता, तूने टेम्परेचर वेरिएशन बोला तो अब जरा मुझे इसे समझाने तो दे। बात तो ठीक है, जरा ये एरो लगा के मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, जरा इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। चलो आ जाओ, टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम का सर कौन कौन सी हो रही है, उसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, जरा अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे 2 मिनट के लिए। देखो प्रॉब्लम सर ये देख रहे हो आप, क्लाइमेट, और सॉल्यूशन अपन इसके ऐसे बैठ के सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम तो सर ऐसे दिखती है, खूब खूब खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है सर प्रॉब्लम, लेकिन जब इसको सोल्व करने लगते हैं ना, जब इसको समझने लगते हैं तो बहुत बड़ी लगती है सर। और जब अपन इसको समझने लगता है ना सर, ये बहुत छोटा चीज है सर। आप घर में रह रहे हो ना, मोबाइल चला रहे हो, बहुत छोटी बात है सर। क्लाइमेट को एक बार नेचर को समझ के तो देखियो, मजा आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा। आगे बढ़े। प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस सर अपन करने वाले हैं, जरा 4 प्रोसेस में अपन फिनिश करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्टेप 1 में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल थ्योरी विद पीडीएफ, चैप्टर नंबर 3, वो स्टेप जो 3 होगा अपन इसके बारे में पढ़ेंगे सर, इसकी क्लास लेंगे अपन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, और फिर अपन इसके करेंगे सर एमसीक्यूज, इसके करेंगे अपन एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन है क्यूएनए। आगे बढ़े। While in the summer of the mercury occasionally touches 55 डिग्री in the western राजस्थान, राजस्थान में जो सर जब मकर टच होता है ना सर, जब कर्क रेखा, जब कर्क रेखा के बारे में बात करूंगा, कैप्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो while in the summer the mercury occasionally touches 55 डिग्री in the western राजस्थान। भाई वेस्टर्न राजस्थान के बारे में बात करूंगा, चलिए यहाँ पे समझना है, वेस्टर्न राजस्थान वर्ड आया कि यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान वर्ड आया, तो जरा ये वाली बात भी आई होगी। क्या बात आई होगी मास्टर, जरा मुझे बताना। क्या मैंने अभी आपको जस्ट इंडिया का मैप बताया था, इंडिया के मैप में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज ये थी, जरा देखो किधर गया यार, इतना दूर था क्या? ये देखो, ये वेस्टर्न राजस्थान है, और ये है सर ये ड्राईएस्ट हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट बहुत ज्यादा हॉट है सर, हॉट डेजर्ट, इसी वजह से सर हॉट है, इसी वजह से सर हॉट है, राइट। ओनली 9 सेंटीमीटर,
टूरा सिचुएटेड इन गारो हिल्स। टूरा 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 गारो खासी जयंती बता चुका हूं। गारो टूरा टूरा कौन सी गारो में, गारो में कैसे भी स्पेलिंग कैसे भी लिख देना, देखो कोई मायने नहीं रखती। चलो छोड़ो, आप लोग अभी सोचोगे। सो तुरा सिचुएटेड इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय। गारो खासो जयंतिया याद रखना मेघालय में। may receive an amount of rainfall in a single day is equals to 10 years of rainfall in जैसलमेर। ओ भाई, ओ रे 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 रे, ये तो ये तो कतई होते ना। अरे भाई क्या बोल दिया, जरा जैसलमेर की तरफ झाके यार। इसका तो मीम बना दो जरा, जैसलमेर की तरफ झाको। 10 साल में कितनी हो जाएगी? 19 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। जरा आप बात बताऊं तो टूरा एक ऐसा एरिया, वनडे का काम है सर। वनडे एक दिन की बारिश हो जाती है सर टूरा में इतनी, जितनी जैसलमेर में पूरे 10 सालों में होती है। आगे बढ़े, चलिए अपन ने क्या क्या सीखा जरा एक बार उतारते हैं, एक बार पढ़ते हैं यहां पर मेरे यानी रोहित के साथ। जरा बातों को गौर करके सुनेंगे। मैंने यहां पर पढ़ा सर, राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है थार का। वहीं पर यह टेम्परेचर यदि मैं लेह की बात करूंगा तो -45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है सेम दिन पे। वहीं एक बात मैंने पढ़ी कि सर दिसंबर के बारे में बात करूंगा, दिसंबर नाइट को टेम्परेचर, दिसंबर नाइट को जो टेम्परेचर लेह में 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइनस का, वही टेम्परेचर चेन्नई में एंड तिरुवनंतपुरम में 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर। एक बात मैंने ये पढ़ी, दो बातें मैंने यहां से क्लियर करी है। इसके अलावा तीसरी बात मैं क्लियर करना जा रहा हूं। तीसरी बात मैंने ये क्लियर करी है सर कि अंडमान एंड केरला का टेम्परेचर डिफरेंस कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? जरा मेरे साथ बोलेंगे 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात फिर इसके बाद मैंने पढ़ी है। इसके बाद मैंने पढ़ी कि सर चूरू का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाता है चूरू का टेम्परेचर। ये बातें मैंने पढ़ी है। इसके अलावा मैंने ये पढ़ा है कि मानिसराम एंड क्या पढ़ा था पर चेरापूंजी, याद रख लेना है भाई इनको। 1080 सेंटीमीटर तक बारिश होती है ईयरली, जबकि यही बारिश की मैं बारे में बात करूंगा जैसलमेर, इट इज 9 सेंटीमीटर पर ईयर। और जितनी जैसलमेर में 10 साल में बारिश होती है उतनी बारिश एक दिन में हो जाती है टूरा में, जो कि कहां पर बसा हुआ है सर? गारो हिल्स में। ये कहां पर है सर? ये मानिसरम चेरापूंजी खासी हिल्स में। ठीक है, आगे बढ़े। सर क्लाइमेट इतना बदल गया, देख लो क्लाइमेट इतना चेंज हो चुका है। While the annual prescription is less than 10 सेंटीमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज। हिमालयाज के बारे में एक बात अपन को पता चली थी कि हिमालयाज का क्या सीन है सर? हिमालयाज का क्या सीन है सर? क्यों वहां पर स्नोफॉल होता है, वहां पर स्नोफॉल होता है। बाकी ऑल ओवर द स्टेट्स, ऑल ओवर द स्टेट देयर आर रेनफॉल। ठीक है, नाउ while the annual prescription is less than 10 centimeter in the northwest Himalayas and the western deserts it exceeds 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। जहां पर राजस्थान में या जहां पर ये जो एरिया आ जाते हैं यहां पर बारिश 10 सेंटीमीटर होती है, वहीं पर मेघालय में 400 सेंटीमीटर हो जाती है। द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन
ऑफ ओडिशा, द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा। जरा बात समझने की कोशिश करना। जब मैं भारत के मैप के बारे में बात करूंगा ना, तो ये वाला जो मैप है, तो ये जो गंगा डेल्टा है, ये जो गंगा डेल्टा है एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा आर हिट बाई ए स्ट्रॉन्ग रेन बियरिंग स्ट्रॉम ऑलमोस्ट वेरी थर्ड फिफ्थ डे ऑफ जुलाई एंड अगस्त। यहां से सर हर तीसरे पांचवें दिन, जुलाई अगस्त के हर तीसरे पांचवें दिन एक स्ट्रॉम आता है सर, एक स्ट्रॉम आता है। while the coromandel coast 1000 किलोमीटर ऑफ द साउथ goes generally drying during this month। देखो आप, ये क्लाइमेट चेंजेस है सर, ये क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट वेरिएशंस है भारत के अलग अलग राज्यों में रीजनल वाइज। क्या सर, ये उड़ीसा है, यहां पर सर गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा है सर, गंगा डेल्टा आ रहा है। तो गंगा डेल्टा से जब इधर बे ऑफ बंगाल से बारे में बात करूंगा, जो कोस्टल प्लान है, ये जो कोस्टल प्लान है सर, यहां पर हर तीसरे से पांचवें दिन या हर पांचवें से सातवें दिन ये समझिए कि आप एक स्ट्रॉम आता है, एक स्टॉर्म आता है। जबकि यहीं पर कोरोमंडल है, ये कोरोमंडल दिख रहा है आपको, ये कोरोमंडल है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, अलग अलग कलर से समझाना पड़ेगा। ये ऐसा है, और जब मैं बारे में जब मैं हाईलाइटर से बात करूंगा तो ये सर, ये कोरोमंडल है, ये कोरोमंडल है। मालाबार की तरह, मालाबार इधर राइट साइड में आ जाएगा, मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, कोंकण ऊपर चला जाएगा। अब जरा ये बात समझने की कोशिश करना। एक तो ये लोग ना जो बेचने आते हैं बहुत जोर से चिल्लाते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। अब यहां पर तो सर हर 30 से 5 दिन में स्टॉर्म आ रहा है, और यहां पर ये सर इन दिनों में अगस्त जुलाई अगस्त में, और यहां पर सर नो इफेक्ट, यहां पर सर नो इफेक्ट। नाउ द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसको क्लियर करो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, जरा पेन का कलर अपन कौन सा सेलेक्ट करें, मेरे को कौन सा कलर जम रहा है, रेड करते हैं, अब रेड करते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। जून सितंबर के आसपास अपने रेनफॉल ज्यादा होती है, सबको पता है। जून जुलाई अगस्त के आसपास, अगस्त में राखी होती है, उसके आसपास अपने जून जुलाई में ज्यादा रेनफॉल होती है। बट वन ऑन द कोस्टल रीजन तमिलनाडु इट रेन्स इज बिगिन फ्रॉम द विंटर सीजन। तमिलनाडु की बात करूंगा तो भैया वहां पर सर्दी से होना बारिश स्टार्ट होती है, जब सर्दियां पड़ती है यहां पर सर्दी, यहां पर सितंबर में बारिश चली जाती है भैया। लेकिन तमिलनाडु की बात करूंगा, वहां पर बारिश होती है कब, जब होती है सर्दी। अरे मैं बोलूंगा अरे यार ये क्या है, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है भैया, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा समझ ही नहीं आ रहा। जिस वक्त मैं भूखा हूं उस वक्त मेरे साइड वाला आदमी 500 गुलाब जामुन खा रहा है भैया। ये तो वही बात हो गई, जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर बारिश, और वहीं पर चेरापूंजी या टूरा में 90 सेंटीमीटर पर डे। ईयर की बात करूंगा तो पता नहीं कितना, ईयर की बात करूंगा तो पता नहीं कितना। अरे बोल, जहां पर 9 सेंटीमीटर पर 10 ईयर, 9 सेंटीमीटर पर ईयर की बात करूंगा, वहीं पर टूरा में 90 सेंटीमीटर। भैया मेरे को तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है यहां पर, मैं पागल होने वाला हूं, मैं पागल होने वाला हूं। कोई उठा ले देवा, देवा जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर और बारिश होती है पूरे साल में, और टूरा में, जैसलमेर में पूरी 10 साल में जितनी बारिश होती है, टूरा में एक दिन में बारिश हो जाती है भैया 90 सेंटीमीटर। इसके बाद ओडिशा में बात करूंगा तो सर, अरे यार सर, बाकी स्टेट में जितनी बारिश जून सितंबर में होती है, तमिलनाडु में तो बारिश होना स्टार्ट ही नहीं होती। बोलूंगा तमिलनाडु में कब स्टार्ट होती है, तुम बोलोगे सर विंटर सीजन में। अरे यार ये कैसा बचपना है, ये कैसा बचपना है, क्या ये मेरे हाथ में है क्या कि ओ भगवान बारिश कर दो, नहीं होगी, या अल्लाह बारिश कर दो, नहीं होगी सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़े, क्या क्या पढ़ने को मिल गया अपन को यहां पर, सारे पॉइंट एक एक करके लिखो जरा, सारे पॉइंट एक एक करके लिखो फटाफट से। यहां पर सर अपन को रेनफॉल पढ़ने में आया, स्नोफॉल पढ़ने को आया, कौन कौन से नाम आए सर, नाम कौन कौन सा है बराबर जरा बताओ मेरे को। यहां पर नाम आया सर ओडिशा, गंगा,
गंगा डेल्टा और फिर जो कोस्टल प्लान है, तमिलनाडु का बात आया सर, तमिलनाडु में तो सर ये काम होता ही नहीं है अगस्त सितंबर, मतलब ये बोल रहा था कि जुलाई अगस्त के हर तीसरे पांचवें दिन में, हर थर्ड फाइव डे, बट ऐसा होता ही नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कौन सी बातें आई सर, जितनी भी बातें आई क्या आप लिख दोगे क्या यार, ये बातें लिख देना कि सर तमिलनाडु में जो बारिश होती है, तमिलनाडु में जो बारिश होती है, जरा मैं पेन एक बार चेंज कर लेता हूं कि जो जो तमिलनाडु में जो बारिश हो रही है, तमिलनाडु में जो बारिश हो रही है, जो रेन हो रहा है, जो रेन पड़ रही है सर, वो जनरली विंटर सीजन में है। जबकि जबकि अदर स्टेट ऑफ द इंडिया, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, अदर स्टेट्स में जून से सितंबर मंथ में पड़ती है। यदि ये बात क्लियर हो गई तो जरा आगे बढ़ो, फिर से मेरे साथ एक बार रिवीजन करेंगे। क्या क्या सर, क्या क्या बातें हुई, क्या बारिश की बात हो चुकी है, ये मौसम, ये बारिश का पानी, ये नदियां पता नहीं क्या है कहानी, कुछ पता नहीं है। ऐसे करके आप, आई होप सारे पॉइंट आप लिख देंगे। ऑल पॉइंट्स दैट यू रिवाइज, ऑल पॉइंट्स दैट यू रिवाइजिंग राइट नाउ, अभी फटाफट से रिवाइज करो राइट नाउ। चलो आगे बढ़ो, फिर से अभी मैं समझाऊंगा यहाँ पे आगे। फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर ऑफ वाइंड्स, इनको बारे में मैं अभी समझा रहा हूँ। चलो यहाँ पर मेरे को जगह खाली मिल गई है तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है वहां पे, चलो आ जाओ। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से फैक्टर सर क्लाइमेट और इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइनिंग करते हैं। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, टू ग्रुप ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से सर, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। सेकंड आता है फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है आगे बढ़े। नाउ यहां पर सर अब एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो यहां पर और इसको चिपकाओ सर, इसको चिपकाओ आप, इसको चिपकाना है सर दीवार, मतलब ऐसे कि स्टिकी नोट्स ले आओ और पॉइंट्स बनाओ यहां पर। कौन कौन से फैक्टर सर, कौन कौन से फैक्टर मायने रखते हैं, और फिर लॉक कर दो, की लॉक कर दो। अभी जरा समझेंगे अपन एक बार, यहां पर इसको मैं ब्लैंक कर देता हूं, यहीं पर बैठ के समझेंगे। एवरीवन कंसर्न, हमारा 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 कंसर्न किस पे सर, कोरोना वायरस पे, कोरोना वायरस पे हमारा कंसर्न किस पे है सर, कोरोना वायरस पे। वही है ना सर, मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे कल की चिंता नहीं है, उतनी सेविंग है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। कैसे सर, एवरीवन कंसर्न अबाउट कोरोना वायरस, और ग्लोबल वार्मिंग बोल रही है, अरे भाई कर क्या रहा है तू, मेरा बॉयफ्रेंड है या उसका, ग्लोबल वार्मिंग बोल रही है, अरे यार नहीं आया क्या, नहीं आया समझने में, ग्लोबल वार्मिंग का यह हाल है सर। प्लीज क्लाइमेट का यही इशू है, क्लाइमेट का यही इशू है, हमें कोई मुद्दों पे ध्यान नहीं देना। बेरोजगारी चल रही है, चलने दो, बेरोजगारी चल रही है, चलने दो, लोग मरते हैं, मरने दो। हमें क्या करना है, कोरोना कोरोना करना है, कोरोना कोरोना। और भैया हमें पता नहीं कौन सा वेरिएंट, फलाना वेरिएंट, ढिमकाना वेरिएंट, इससे ये करना है, वो करना है, नो केसेस आ गए, और भाई पूछो मत, नो केसेस आ गए। अरे तो आए हैं तो उन्हें रोको भाई, रोको, उनकी जगह आप दूसरे मुद्दों पे ध्यान दो। बस कोरोना कोरोना लगा पड़ा है कोरोना, और कितने लोग पहले से ज्यादा मार देगा क्या। असाइनमेंट क्या असाइनमेंट दूं मैं आज आपको, जितने भी टॉपिक्स है ना सर, कि जितने भी टॉपिक्स है, ऑल टॉपिक्स, यहां पर मैंने जितने भी टॉपिक्स है ना सर, यू रीड, यू रिवाइज ऑल टॉपिक्स, हेडलाइंस, बस ये याद रख लेना, दैट्स इट, दैट्स इट, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है आगे बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, अब तक आप मेरा साथ दिया, अभी तक आप मेरे साथ बने रहे हैं, उसके लिए वेरी 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 थैंक यू सर। एक बार जरा अपन देख लेते हैं कि मेरे को दो पार्ट में क्लियर करना है, देखो अपन कहां पर आ चुके हैं। अरे सर अभी तक बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत सारा पढ़ाना है सर, बहुत सारा पढ़ाना है। एक सेकंड के लिए ऐसा करते हैं, 15 एक मिनट और क्लास ले लेते हैं ना, कुछ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट है यार। देखो दो पार्ट में क्लियर करना है, और दो पार्ट में क्लियर करने का मतलब सर ये हो गया, देख लीजिए आप कि
2 पार्ट में क्लियर करना है, मतलब सर ये बात हो गई कि थोड़ा सा टाइम है। फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, जरा देखो आप, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, और सारे लिंक्स दिए हुए हैं। ये सर ये वाले जो चीज होती है, जरा देखो आप, ये जो चीज दिख रही है ये वाली, अरे ये कलर दिखाई नहीं देगा, देखो आप ये पॉइंट दिख रहा है, फिर से एक बार देखेंगे, मैं हटा रहा हूं इसको, ये दिख रहा है, ये होता है सर लेटीट्यूड, ये होता है सर लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड होता है ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाले दिख रहे हैं, ये होते हैं सर लॉन्गिट्यूड, ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये होते हैं सर लेटीट्यूड। ये ऐसे होते हैं, पूरे पृथ्वी पे होते हैं चारों तरफ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे हो गए लेटीट्यूड्स, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की फिर से मैं बात करूंगा तो ये हो गया सर लॉन्गिट्यूड। ये इधर से घूमते हैं उधर की तरफ निकलते हैं, इधर से घूमते हैं पूरा निकलते हैं, पूरा निकलते हैं, ऐसे करके लॉन्गिट्यूड। चलो ठीक है। नाउ लेटीट्यूड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ये सर भारत है। मैप देखो आपको लिए कितना प्यारा लिया है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन। जरा इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे मैप भी डाला है उसमें, सब ट्रॉपिकल जोन कौन सा है जरा दिखाऊंगा। एंड टेम्परेचर एंड टेम्परेट जोन एंड द पार्ट लिविंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉलोइंग द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। क्या सर जरा मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सर लेटीट्यूड्स में क्या क्या है कि भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो भारत का नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन में है। वो भारत वो मैंने तो बांटा नहीं है भाई, मेरे कहने से तो है नहीं। जरा यहां पर यदि ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे बताऊं कि भारत का मैप रहा होगा, ऐसे भारत की यहां पर ये जो सर ये लाइनें बटी होगी, जो सर कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहां पर आता है ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, ऐसे करके सारी चीजें आई होगी। भाई मैंने तो बांटा नहीं है, मेरा तो कोई कसूर है नहीं इसमें, राइट। तो अब यही बात आ रही है सर, यही बात आ रही है यहां पर कि सारा करा जो कसूर मास्टर का है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन, जबकि साउथ का जो पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे फॉल करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर कर्क रेखा जो मकर रेखा है वो गुजर जाता ही है सर राजस्थान से, राजस्थान और बाकी पूरे 7 स्टेट से, ऐसे कुछ करके 7 से 8 12 स्टेट से शायद वहां से गुजरती है। एमपी 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 कहां कहां से गुजरती है, 7 8 गुजरात, एमपी एमपी गुजरात, राजस्थान, झारखंड, झारखंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, 3 4 5 6, छत्तीसगढ़, झारखंड, और कौन कौन से रह गए, शायद एक तो मणिपुर है, मणिपुर है ना, मणिपुर है क्या, मुझे नहीं लगता मणिपुर है, मणिपुर नहीं है सर, मैंने अभी जस्ट देखा मणिपुर नहीं है। यहां पर जो आएगा, यहां पर जो आएगा सर वो आएगा मणिपुर के अलावा नहीं आएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, 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 और एक और आएगा जो है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी का एरिया। नाउ द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर, ट्रॉपिकल जोन नियरिंग टू द इक्वेटर एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या हो गया कि जो सर तमिलनाडु की बात कर रहे हो यहां पर, तो क्या वहां पर हाई टेम्परेचर होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूं। मास्टर एक बात तो है, तू ना बावला बनाता है। मैंने कहा भाई क्या बावला बना दिया कि तमिलनाडु में यदि हाई टेम्परेचर हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है तो उसमें सब जियोलॉजिकल फैक्टर है सर, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। अब वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है, तभी तो सर जो अफ्रीका है, जो अफ्रीकन कंट्री है, देखो जरा ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये भारत का तमिलनाडु वाला एरिया, यहां से ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया, ये तो अफ्रीका वाला एरिया, तभी सर वहां पे जो हाई टेम्परेचर होता है। और यही रीजन है सर कि तमिलनाडु के लोग काले क्यों होते हैं। आज हम ये समझेंगे कि तमिलनाडु के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि सर
क्योंकि सर जरा यहां पर मेरे साथ समझेंगे कि जो तमिलनाडु का जो एरिया है ना वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है सर, ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। अब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आते हैं तो जरा यहां पर देखो कि तमिलनाडु का एरिया है, यहां पर जो अफ्रीका का जो एरिया है, क्या अफ्रीका का एरिया भी सर ट्रॉपिकल जोन में आ गया? अफ्रीका का एरिया भी ट्रॉपिकल जोन के अंदर आ गया, जो कि इक्वेटर के पास में होता है। इस वजह से यहां पर सीधी धूप पड़ती है सर, सीधी धूप पड़ती है, सीधी धूप गिरती है, इस वजह से यहाँ के लोग काले होते हैं अपेक्षाकृत। कोई भेदभाव नहीं है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इस मुद्दे को कोई बड़ा मुद्दा मत बना देना। कोई भेदभाव नहीं, मैं बस एक रीजन बता रहा हूँ कि वहां के लोग काले और चाइना के लोग, ये जो यहाँ के जो चाइना के लोग हैं, रशिया के लोग हैं, सफेद क्यों होते हैं? क्योंकि सर यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है, सूरज की किरणें सीधी नहीं गिरती है सर, इस वजह से। दैट्स इट, ठीक है। Now, area north of the Tropic of the Cancer being away from the equator, extreme climate is a high daily annual range of the temperature। ये सब फालतू की बातें हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जरा मेरे साथ। Now, distribution of the land and water, distribution of land and water, India is flanked by, ये क्या कलर डाला है इन लोगों ने बेवकूफ लोग, India is flanked by the Indian Oceans, India is flanked by the Indian Ocean of three sides। जैसे देखो आप जरा, एक साइड, दो साइड्स और तीन साइड से इंडिया ओशियन से घिरा हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार और अरेबियन सी, और तीसरी नीचे हिंद महासागर। So India is flanked by the Indian Oceans, three sides, out southern gilt with a high and continuous mountain wall of the in the north। नॉर्थ में क्या है सर? माउंटेन वॉल है सर। कौन सी सर? हिमालय वाली आ जाती है। एज कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप, वाटर हीट्स अप, वाटर हीट्स अप, द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड, और कूल डाउन स्लोली, वो सब फालतू की बात है। लैंड मास पर क्या होता है सर? वाटर जो टेम्परेचर होता है वो सर, वाटर गर्म भी होता है और ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी होता है जो ठंडा भी होता है, किसकी टेम्परेचर की वजह से हो जाता है, वो सब नॉर्मल बात है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द मास सी क्रिएटेड डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब फालतू की चीजें हैं। टोटल मिला के 15 सब कॉन्टिनेंट है सर वर्ल्ड में। पाकिस्तान भारत के अंदर आता है ऐसे देखा जाए तो। पाक, नल्ला पाक सर, नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान नल्ला, वेल्ला पाकिस्तान सर, वेल्ला पाकिस्तान। मैं सीधा बोलता हूं, सीधा साड़ी टोक के, मेरा भारत जैसा देश नहीं है। सो द डिफरेंस इन एल्टीट्यूड, temperature decrease with height due to thin air, places in the mountain are cooler than places of the plains। डिफरेंस इन एल्टीट्यूड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है जरा, कि टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है सर। हो ही रहा है ना सर यार, हो ही रहा है हाइट के साथ टेम्परेचर। जहां जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो क्या तमिलनाडु में है क्या? नहीं है भैया। ड्यू टू द थिन एयर, प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेस टू द प्लेन्स। प्लेन्स में जो प्लेन्स में जो टेम्परेचर होता है, क्या माउंटेन में वहां से ज्यादा टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। जो आंसर बताएगा सही उसको मैं वापस से रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ो, कितना आ गया अपन? आई होप ज्यादा पढ़ लिए क्या? जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को 2 सेशन में क्लियर करवाना है, और आई थिंक मेरे को अभी अपन कौन से पे हैं, 26वें पे हैं। जरा इसके बाद स्लाइड्स देखें, 27, 28, 29 स्लाइड्स तक अपन कर लेते हैं, क्योंकि फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म ऑफ वेदर। ठीक है, नाउ चलो आ जाओ। थोड़ा सा दोस्तों, बस थोड़ा सा और बने रहिए मेरे साथ। द हिमालयन माउंटेन, द हिमालयन माउंटेन, क्या बोलना चाह रहा हूं हिमालयन माउंटेन के बारे में, जरा सुनना। द लोफ्टी हिमालयस इज द नॉर्थ अलोंग इन द एक्सटेंशन एक्ट एज इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड। क्लाइमेट डिवाइड का लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। द टावरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड्स इन मतलब इनविंसिबल शिल्ड, इनविंसिबल शिल्ड जो दिखाई नहीं देती लेकिन है, to protect the subcontinent from the cold northern winds। the cold northern wind आती है उनसे बचाता है। the climate also trap the monsoon winds forcing them to shed air pressures, casual फलाना डिमकाना सारे रीजंस। हिमालय एक बहुत महत्वपूर्ण, एक ऐसा बोल सकता हूं मैं, एक फिजिकल बैरियर है सर, फिजिकल बैरियर है। ये आप लाइन लिख दोगे ना, आपको मास्टर पूरे नंबर में होता ना, मैं पूरे नंबर देता था। फिजिकल बैरियर एक वर्ड लिख दो। डिस्टेंस फ्रॉम द सी विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन समझ रहे हो, ये जो कोस्ट लाइन है ये लॉन्ग कोस्ट लाइन, लार्ज कोस्टल एरियाज, ये जो कोस्टल एरियाज हो गया, लार्जर कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट, हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया
आर फार अवे फ्रॉम द moderating influence of the sea. Such areas have extremes of the climate, their moisture within the subcontinent. आगे बढ़ो जरा। आय हाय, ये देखो जरा, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सारी चीजें एक साथ ही दिखाई दे रही है आपको। पंछी उड़ रहे हैं, बादल मंडरा रहे हैं, पहाड़ है, ये सब आपको टुंड्रा प्रदेश में जाने के बाद ये जेसीबी से सर लकड़ी जंगल काट के लेके जा रहे हैं। क्लाइमेट की पड़ी नहीं है, जीव जंतु मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं सर, कैसे नहीं मर रहे हैं, वो सब बात की बातें हैं, अभी समझेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा डिटेल्स में आएंगे। रिलीफ, द फिजियोग्राफी ऑफ रिलीफ ऑफ इंडिया, रिलीफ मतलब समझ रहे हो आप, द फिजियोग्राफी ऑफ रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड एंड वाइंड्स एंड द मतलब अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। द वाइंड वार्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट समझ रहे हो, ये वाला जो घाट है वेस्टर्न घाट्स, एंड आसाम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। आसाम जो यहाँ पर आसाम में जून सितंबर में जहां पर हाई रेनफॉल होता है। सेम बात फिर से रिपीट हुई है सर, सेम बात फिर से रिपीट हुई है। मैं तो बात को रिपीट ही नहीं करना चाहता, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जरा बात समझने की कोशिश करना कि जहां जून सितंबर में आसाम के अंदर हाई रेनफॉल होता है, वहीं पर केरला की तरफ चले जाओ या वेस्टर्न घाट की तरफ चले जाओ, केरला या वेस्टर्न घाट यहां पर बारिश बहुत लो रेनफॉल, ये बात आपको समझ में आ गई हो, ये बात मैं इतनी बता चुका हूं। ड्राई रहते हैं सर, ड्राई रहते हैं। द फिजियोग्राफी ऑफ रिलीफ ऑफ द इंडिया इज द इफेक्ट इज द टेम्परेचर। रिलीफ का क्या सर, क्या इफेक्ट होता है, जरा एक बार समझेंगे। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, मैं एक बार जरा रिलीफ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है सर रिलीफ। मेरे को बस थोड़ी सी हिंदी जाननी होती है, मेरे को हिंदी नहीं आती। अरे रिलीफ, अच्छा समझ में आ गया। रिलीफ मतलब होता है सर उच्चावच, मतलब मैं हिंदी से मीडियम से हूं ना, तो थोड़ा सा रिलीफ का मेरे को ऐसे वजह से, उच्चावच मतलब जैसे समुद्री स्थल से जो होता है ना, समुद्री स्थल से वो रिलीफ होता है सर। उससे क्या होता है ना, द फिजियोग्राफी ऑफ रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, एयर प्रेशर को अफेक्ट, सारी जो चीजें जितनी भी विंड्स वगैरह है सब इफेक्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़े। फैक्टर्स यहां से अपन सर कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको मैं उस लेवल का पढ़ा दूंगा दोस्तों, उस लेवल का अपन पढ़ लेंगे कि आप लोगों को मजा आने लगेगा। प्लीज आज की वीडियो में यदि आपको मेरी मेहनत नजर आई हो, आपको नोट्स अच्छे लगे हो, पीडीएफ अच्छा लगा हो, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें यार, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार व्यूज थोड़ा सा इसके इंक्रीज कर दें, और कुछ नहीं ज्यादा दोस्तों, मैं आपसे व्यूज इसके थोड़े से बढ़ाएं। मेरे वीडियोस के व्यूज फिलहाल कम आने लगे हैं, आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। मेरी प्रॉब्लम्स बस यही है कि आप प्लीज, फ्री में वीडियो आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को पसंद करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।